रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। हमारे साथ जो है बातचीत का सिलसिला जो है बहुत आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम प्रिटी श्योर हमारे सारे लिसनर्स काफी देर से इंतजार करें कि भाई, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आए, ठीक है, बहुत सारे चीजें हुई हैं, देयर हैज बीन अ क्वाइट अ लॉट ऑफ अपडेट्स। तो इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है पीके सरवाल जी जुड़ चुके हैं। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरवाल। अगर आपको भी लाइव कोई भी क्वेश्चन पूछना है पीके जी से, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्टूडियो नंबर जो है वो नोट कर ले, 9052269109, 905-226-9109, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर। पीके जी के साथ अगर आप लोगों को कोई भी बातें करनी है, कोई डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको कुछ पढ़ लिया आपने समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपके खुद के रियल एस्टेट के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, देन रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरवाल हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल वेलकम कर लेते हैं। पीके जी वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सारा एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी बताइए, आप वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में थे नहीं थे आप? मैं उसमें नहीं थी, मतलब जो वॉच पार्टी में नहीं थी, मेरी ड्यूटी स्टूडियो पे लगी हुई थी, तो स्टूडियो से कमेंट्री चल रही थी मेरी। तो आपकी स्टूडियो कमेंट्री चल रही थी जी। तो आप तो वहाँ पर देख भी रहे होंगे, सारा सीन आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी, बड़ा मजेदार था। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं बिल्कुल, एवरीबडी वाज एंजॉयिंग, एवरीबडी वाज डांसिंग, वो तो मैंने सबसे पहले देखा है, सब डांस कर रहे थे जी, डांस कर रहे थे और लो स्कोरिंग था और दोनों टीमें बड़ी जबरदस्त खेली, पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा अच्छा मुकाबला था। और सबसे बड़ी बात है इंतजाम बड़ा अच्छा था वहाँ पर, सारा दिन खाना पीना चल रहा था, 4-5 किस्म के कुजीन थे, कॉन्टिनेंटल थे आपके, वो इटालियन भी था, इंडियन भी फूड था, ब्रेकफास्ट था, पेस्ट्रीज बेकरी की चीजें थी, अपना सारा शेक्स वगैरह, कॉफी चाय वगैरह, लस्सी मेरी फेवरेट, बहुत मजेदार, बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा था। बिल्कुल पीके जी, थैंक यू सो मच, मेरी भूख बढ़ा दी आपने दोबारा अब। तेरी भूख बढ़ा दी, मतलब खबरदार कोई ज्यादा खाया तो। क्या जी, मैं अच्छा बता मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? बताइए प्लीज। क्योंकि मुझे भी भूख लग रही। मैं चुप करा के अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ। अच्छा, मतलब दूसरों को भूख लगे आपको भी लग रही, तो ये तसल्ली है, वाह। ये तसल्ली है, तो मैं चुप करा दिया, फिर इनडायरेक्टली मुझे भी डांट पड़ेगी, तू भी चुप कर जा। ठीक है ना जी? जी बिल्कुल। बट पीके जी थैंक यू सो मच, आप मेन स्पॉन्सर भी हमारे वाई मीडिया बिग शॉट के, जितने भी सारे लेटेस्ट अपडेट्स हम T20 के हमारे लिस्टर्स तक पहुंचा रहे हैं, थैंक्स टू यू एज वेल। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ऑलवेज विद यू एंड फॉर अ गुड कॉल। और ये तो बहुत अच्छी एक चीज है, और उसके अंदर कितना लैविश इंतजाम था, वो भी आप बधाई के पात्र हैं। मैनेजमेंट कितना अच्छा था आपका, पूरी टीम वहाँ बैठी हुई थी आपकी, बहुत सारी, मुझे लगता है कम से कम वाई मीडिया के 10-12 बच्चे तो होंगे वहाँ पर, जी, मुझे लगता है जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे थे और सब कुछ, इट वॉज वेरी फन, मतलब कि मजा आया, सारा टाइम कैसे बीत गया, ब्रेक में भी कोई बाहर नहीं निकला। देखो इंटरेस्टिंग बात तो ये थी, जब बीच में ब्रेक था तो सब वहीं बैठे हुए थे। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने पीके जी। आई थिंक मैच वाज सो इंटरेस्टिंग, एनवायरनमेंट जो था, एम्बियंस इतना इंटरेस्टिंग बन गया कि अलग लेवल पे आई थिंक इंटरेस्ट रेट तो बढ़ ही गया, इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया है, एंड लोगों के जो जो उस टाइम पे एक वो जज्बा था, पैशन था, वो भी दिख रहा था, तो वीडियोस में तो दिख ही रहा था। सो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट इंडीड। थैंक यू सो मच अगेन पीके जी। बिल्कुल, थैंक यू सर। एंड हमारे लिस्टर्स को भी बता दो, हमारे साथ रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सरवाल जुड़े हुए हैं। स्टूडियो नंबर में दोबारा जरूर बता दो, 9052269109, 905-226-9109, 9052269109। पीके जी ऑल गुड ऑन वन साइड, बट एक चीज जो है जो थोड़ी सी अच्छी नहीं आई है, वो है एम्प्लॉयमेंट के जो फिगर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स, वो थोड़े से खराब आए हैं, तो आपकी टेक क्या है इसमें? देखो बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट जो कम आई है, ये 26,700 जॉब ऐड हुई है इकोनॉमी में मई के महीने में, 26,700। अब एक आम आदमी इसको ये समझेगा ये तो जॉब ऐड हो गई, तो कम कहां से हो गई? यस, कम हो गई क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन इससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई। मान लीजिए 50,000 वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ी और ऐड बढ़ी 26,700, तो एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो ये 26,700 जो जॉब्स ऐड हुई है, इट इज नॉट ए गुड न्यूज। यानी कि अगर जॉबलेस देखा जाए तो 0.1% जॉबलेस बढ़ गए। 26,700 पोजीशन ऐड होने के बावजूद मई के महीने में जॉबलेस रेट 0.1% बढ़ गया। यानी कि पहले था 6.1, अब हो गया 6.2। टोटल अगर जॉबलेस देखें तो 1.34 मिलियन ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं कनाडा के अंदर, एज पर रिपोर्ट ऑन फ्राइडे इन ऑटावा।
जो रिपोर्ट आई थी, 1.34 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। बताइए, हमारी 40 मिलियन की पॉपुलेशन में इतने वर्किंग टोटल पॉपुलेशन है, उसमें तो वर्किंग तो बहुत कम होंगे, उसमें अगर 1.34 मिलियन अगर अनएम्प्लॉयड है, विच इज नॉट ए गुड न्यूज एट ऑल। तो अब बात ये तो चलो एक फिगर, आपको मैं एक फिगर और देता हूँ। ये हम पूरे कनाडा की एवरेज निकाल रहे हैं जी। टोरंटो जहां पर हम रहते हैं, अगर मैं इसकी फिगर दूं आपको तो दंग रहने वाली बात है। सिर्फ टोरंटो के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3,17,000 हिट कर गया। सिर्फ टोरंटो के अंदर 3,17,000, 317,000 अनएम्प्लॉयमेंट। और इसकी फिगर अगर आप देखो तो पूरे क्यूबेक से ज्यादा है, पूरे क्यूबेक की अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट मान लो ना, उससे ज्यादा है सिर्फ टोरंटो के अंदर, विच इज नॉट ए गुड न्यूज एट ऑल। लेकिन इसका एक पॉजिटिव असर पड़ रहा है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों की जेब से पैसे खर्च होने के लिए नहीं आ रहे, तो कंज्यूमरिज्म कम हो रहा है, तो नेचुरली इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट जो नीचे आने की जो उम्मीद, ऊपर से हाँ देखो अब इंटरेस्ट रेट की बात चली गई है, तो मैं अब जो आज 2 खबरें आई हैं यूएस की फेड की, जो 2 खबर आई है, सुबह पहले एक खबर आई थी, वहां भी इन्फ्लेशन नीचे आ गया 0.1%, चाहे 1%, 0.1% ही आया हो, लेकिन इट इज ए गुड न्यूज फॉर कनाडा। 3.4 था उनका, वो 3.3 रह गया। चलो बड़ा तो नहीं, बराबर भी रहेगा तो भी गुड न्यूज थी, ये तो कम हुआ 0.1%। इट इज ए गुड न्यूज फॉर कनाडा, क्योंकि अब हमारे अंदर और ताकत आ गई इंटरेस्ट रेट कम करने की। वी डोंट हैव टू फॉलो यूएस। तीसरी बात, जब 2 बजे उनकी न्यूज आई जिसमें उन्हें इंटरेस्ट रेट नहीं कम किया, वो तो पहले उम्मीद थी कम नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला पॉल साहब ने कि पहले वो बोलते थे इस साल इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद नहीं है, बीच में बोलना शुरू कर दिया कि सितंबर में हम देखेंगे। उसके बाद उनकी फिर न्यूज आनी शुरू हो गई कि इस साल उनको इंटरेस्ट रेट कम करने की उम्मीद नहीं है। आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोला कि वी थिंक दैट वी हैव टू ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट रेट 1 डाउन, एक बार नीचे लाना होगा 0.25%। ये भी गुड न्यूज है कनाडा के लिए। जैसे ये न्यूज आई, हमारा डॉलर स्ट्रांग हो गया, $72 समथिंग का था, 0.72 समथिंग का था, वो 0.73 समथिंग का हो गया, डॉलर हमारा बढ़ गया उसी वक्त। तो इसका असर पड़ा, और इन सब बातों का असर मेरा मानना हो गया है कि जो अब अगली 4 बार इन्होंने जो मीटिंग करनी है इंटरेस्ट रेट के लिए, 24 जुलाई, 4 सितंबर, 23 अक्टूबर, 11 दिसंबर। अब मेरे को उम्मीद 24 जुलाई की 50% से ज्यादा हो गई है कि ये एक बार इंटरेस्ट रेट 0.25% और कम करेंगे। टोटल उन्होंने 3 बार कम करना ही करना है, एक बार हो गया, 2 बार और करेंगे। सवाल यह है कि कब। पहली मेरे को उम्मीद अब 24 जुलाई की फिर हो गई है जी। बिल्कुल पीके जी। एंड एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हम स्टूडियो नंबर भी दोबारा बता दूं, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। जी आप ऑन एयर है, वेलकम टू माय मीडिया, प्लीज गो अहेड। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबरवाल जी, ये आप बोलते हैं इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, सरकार तो बोलती है यहाँ बस बंदे नहीं है काम करने के लिए, इनको और चाहिए काम करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बातें जो ना पते की करते हो, तो बिल्कुल वो सरकार ने अपने इलेक्शन के लिए काम करना, ये फिगर है, ये फिगर मेरी खुद की बनाई हुई तो है ही नहीं, आपकी बनाई हुई है ही नहीं, ये तो जो फिगर आ रही है स्टैट्स कनाडा की, और ये फ्राइडे की फिगर है, ज्यादा दूर भी नहीं है, ये तो फ्राइडे निकला 3-4 दिन पहले। सरकार बोलती है बंदे भी काम करने के लिए उनको और बंदे मंगाने पड़ेंगे वहां से, ताकि और अनएम्प्लॉयड हो जाए। सर से देखिए, अभी फिक्स्ड और वेरिएबल में ना अभी भी कितना ऑलमोस्ट 1% का ऑलमोस्ट फर्क है, 1-1.25%, राइट, जो भी है 100% का है बिल्कुल। हाँ जी। तो जब तक ये 4 बार वेरिएबल कम नहीं होगा तब तक लगता है ये गति ज्यादा पकड़ेगा नहीं। क्या विचार लगता है? तो दोनों बराबर हो जाए ना ऑलमोस्ट, इसके बारे में क्या विचार? बराबर तो कभी हुए नहीं आज तक, ना होंगे, क्योंकि बैंक ने अपनी गेम खेलनी है। अब बैंक लोगों को कॉल कर करके पता क्या कह रहा है, आप फिक्स करा लो 5 साल का, यानी कि फिर मारना चाहता है 5 साल के लिए है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने थे तो कॉल करके कहते थे आप इसको वेरिएबल खिला रहे हो, आपको बहुत सस्ता दे रहे हैं वेरिएबल, आपको पेनल्टी भी नहीं लगेगी। सब लोगों को वेरिएबल में उन्होंने घुमा दिया, मर गए लोग। जो 1.5% ब्याज देते थे उनको 6% देना पड़ गया। अब लोगों की कॉल आ रही है जी, बैंक कह रहे हैं आपको बहुत अच्छा रेट देंगे 5.2%, आप जो है 5% फिक्स करा लो। मैं कहता हूँ 5.2 में तो 3 साल का कर देंगे, 5 साल का क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि आपको 5 साल के लिए बांधना चाहते हैं। उनको पता है कि बैंक ऑफ कनाडा ने कहा है, मकलन साहब ने, कि बाय द एंड ऑफ 2025 ओवरनाइट को 3% तक लाएंगे, और हालात भी नजर आ रहे हैं कि नीचे आएंगे।
हालात भी नीचे आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे और आएगा। तो ये चीजें जो है ना, तो ये भी पता चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी आपने सुना ही होगा, और एक बार एक से पहले एक फिगर और आनी है अनएम्प्लॉयमेंट की, और वो भी अगर ऐसी आ गई तो इंटरेस्ट रेट नीचे आना ही आना है, और ये आपको फिक्स में बांधना चाहते हैं। मैं हमेशा करता हूँ जब वो मुझे कहता है बैंक, क्योंकि मेरे प्राइवेट बैंकिंग है, तो वो मुझे कहते हैं जी आप ये कर लो, तो मैं कहता हूँ इसका उल्टा क्या होगा, ये करूंगा। मैं तो उनकी बात का बिल्कुल उल्टा बोल देता हूँ उसी वक्त जी। जी बिल्कुल। आई थिंक वी हैव अनदर कॉलर विद अस। आई थिंक नाम आपका फ्लैश है वकास मिर्जा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ऑन एयर है, प्लीज गो अहेड। आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, स्टूडेंट नंबर में बता दूं 9052269109। वी हैव अनदर कॉलर विद अस। ये वकास से मैंने नंबर मांगा था। हाँ जी हाँ जी, ये आई थिंक ऑन एयर ही हमारे साथ। ऑन एयर आगे जरा अपना नंबर अगर दे दें के बाहर, ये आप अगर वही वकास हैं जिन्होंने जो घरों में जो लाइट्स लगाते हैं, एलईडी लाइट्स वगैरह लगाते हैं बड़ी खूबसूरत, अगर वही वकास हैं, पिछले शो में आप आए थे, आपने अपने घर बेचने के लिए बात की थी, आपका नंबर मैंने मांगना भूल गया था, मुझे भी चाहिए था, अगर आप आगे एक बार नंबर दे दें तो बड़ी अच्छी बात है। जी जी, मेरा नंबर 647। अच्छा, वकास ही है, क्या नंबर आपका बेटा? जी 647, मैं लिख लेता हूँ, 647 302 302 8687। 8687, वेरी गुड। तो पिछले शो में आप आए थे, पर आपसे मैं नंबर मांगना भूल गया था, मेरे पास खुद के पास तुम्हारा नंबर नहीं है, तो कम से कम तुम्हारा नंबर मेरे पास होना तो चाहिए। आपकी इतनी बड़ाइयाँ होती हैं, मेरे को कई लोग कहते हैं, मेरे कई क्लाइंट ने कहा कि आपने एलईडी लाइट्स लगाई हैं उनकी जबरदस्त, और वो बड़े खुश हैं, और बड़ी सस्ती, 350-400 की कहते हैं, बहुत खूबसूरत। तो मैं भी जरा देखना चाहता हूँ कि इतनी बड़ाइयाँ हो रही हैं आपकी। मैं आपको बताऊँ एक बात सायरा, ये वो है कि आपने देखा होगा जब आप कभी कोई किसी घर जाते हैं शाम को जी, तो उस घर के आगे नंबर ही नहीं लिखा होता। हाँ जी हाँ जी, और हम पड़ोसियों का घर देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये वाला नंबर होगा। हाँ जी जी, है, होता है ना? हाँ जी। मतलब $1 मिलियन का घर ले रखा है और $400 की उसके ऊपर नंबर नहीं लगा सकता सुंदर सा। ये तो करेक्ट बात है, ये मैंने भी देखा है, बहुत प्रॉब्लम होती है जी, है ना? जी। हम पड़ोसियों से अंदाजा लगाते हैं कि यार ये घर है तो इससे 2 नंबर पहले ये वाला होगा। पता चलता है कि हम गलत घर में घुस गए, क्योंकि वहां तो 4-4 नंबर का फर्क है, हम 2-2 नंबर के हिसाब से घुस गए। तो कई बार गुस्सा भी आता है, और मैं तो बड़ा मुंह फट हूं, मैं तो जाके उनको बोल भी देता हूँ कि भाई साहब आपने $1.5 मिलियन का घर रखा है, नंबर तो लिखो। हाँ हाँ करेंगे करेंगे। खास करके उनके लिए ये वकास बच्चा हमारा, मेरे को बड़ा पॉजिटिव रिपोर्ट इसकी मिली है कि एलईडी लाइट्स वगैरह के लिए वकास आप इनको कांटेक्ट करो, सारा को अपनी एड वगैरह दो, यू आर डूइंग ए गुड जॉब। जी जी, मैं बिल्कुल इनसे करूंगा। ऐड वगैरह दो बेटा, मुझे पता आप बहुत काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय भी तो रख सकते हैं, मुझे पता काम बहुत है आपके पास, पर एम्प्लॉय भी तो हो, काम को बढ़ाओ। तो आपका नंबर मैं ही दे देता हूँ एक बार, 647 302 8687, ये आपका नंबर है। मैंने भी अपने पास डायरी में डाल लिया, आप लिख लिया, बाद में डाल लूंगा मैं। ओके बेटा, चलिए ठीक, थैंक यू। वकास जी, वकास जी, आपको बात करना चाहते हैं आपसे सायरा। हाँ जी वकास जी, अगर आपको कोई भी, जैसे कि पीके जी ने भी कहा, राइट अवे आप वाई मीडिया को भी राइट अवे कॉल कर सकते हैं एक्चुअली, एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, क्योंकि अगर पीके जी कह रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर देयर इज अ लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी विद यू। वकास जी आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं। आप वाई मीडिया का नंबर आपके पास अगर नहीं है तो अभी नोट कर लें आप। लिख लो विकास, लिख लो। हाँ जी हाँ जी, 416 475 475 5000। 5000, ठीक है। मैं जी अभी वहाँ पर मिलेंगे बेटा आपको। हाँ जी, राइट अवे आप कॉल कर लीजिए। मेरी कमीशन मत भूलना। ठीक हो गया सर। और वकास जी मेरा नाम ले लीजिएगा, मेरा भी फायदा होगा। ये यंग बच्चा है, इसका काम बहुत अच्छा है, और मुझे पता है युद्धवीर हर एक की एडवर्टाइजमेंट नहीं लेते अपने शो में जब तक उनको श्योर ना हो। मेरे को उनकी नेचर का पता है, वो मना कर देते हैं। उनको बोल देना कि मैंने गोल्डन मोहर लगा दी है इनकी, तो उनको डिस्काउंट भी अच्छा दें, उनको एनकरेज करें थोड़ा सा प्लीज, है बोल देना। ठीक है जी, डन हो गया जी, बिल्कुल डन हो गया। ओके चलो, वकास जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। पीके जी एक दफा अगर आप उनका नंबर दोबारा बता दे तो इट विल बी हेल्पफुल। इनका वकास का? हाँ जी हाँ जी, एक दफा मैंने मैंने भी अपनी एड्रेस बुक में डालना है। इनका वकास नाम है, WAQAS वकास। हाँ जी, 647 302 जी 8687। ठीक है जी, ओके। सारे कहते ना, सारे घरों की लाइटें बदल दूंगा, सारे घरों के नंबर बदल दूंगा, एलईडी लाइट्स, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं अभी अपने क्लाइंट के यहाँ गया तो मैंने अप्रिशिएट किया उसको। मैंने कहा यार ये तो पीछे से व्हाइट रोशनी आ रही है और आगे से ब्लैक नंबर बड़े सुंदर लग रहे हैं।
तो मैंने कहा ये कहा कहता है एक वकास है उनसे है। तो फिर इनका मेरे को एक बार फोन आया भी था, तभी मैंने इनकी आवाज पहचान ली थी, पर नंबर नहीं था मेरे, मैं नंबर इनका रखना भूल गया, उसको सिक्योर करना भूल गया मैं। तो अच्छा हुआ इनका आ गया, तो मैंने नंबर लिख लिया इनका। क्या बात है, थैंक यू सो मच पीके जी, बिल्कुल, एंड डेफिनेटली वाई मीडिया जरूर हेल्प करेगी। एंड वकास जी को भी नंबर दे दिया वाई मीडिया का। वकास जी आप जरूर कॉल कर लीजिएगा वाई मीडिया की टीम को, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है पीके जी से। नंबर नोट कर लिए, कॉल एक्चुअली जुड़े हुए थे हमारे साथ, आई थिंक वो ड्रॉप हो गए, थोड़ा सा अपना होल्ड कर लीजिएगा, हमारे सारे कॉलर्स सब पे जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। 9052269109 इज द नंबर, आप जरूर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ पीके जी जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सवाल। पीके जी मेरा एक सवाल है आपके लिए अभी, तो जो हम बातें करें अबाउट, हम इंटरेस्ट रेट की भी बातें करी, बट रिकॉर्ड जो है ना वो ब्रेक हुआ है रेंट के लिए, एंड इट्स प्रिटी बैड राइट नाउ। बहुत देखो ना, इतना दुख होता है जी। पिछले शो में भी मेरे से किसी ने पूछी थी बात। देखो कैनेडियन हिस्ट्री के अंदर एवरेज रेंट ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। $2,200 एवरेज रेंट पूरे कनाडा, 2200 पूरे कनाडा में हो चुका है। 9.3% का जंप आया ईयर ओवर ईयर, मई से मई में 9.3% जंप। कैसी बकवास है, 2.5-3%, 2.7% इन्फ्लेशन हो और रेंट बढ़ जाए 9.3%, वेरी बैड। और ये हम अप्रैल के महीने में कहते थे रिकॉर्ड टूट गया, अब हम मई में कह रहे हैं वो भी रिकॉर्ड टूट गया। तो अब $2,200 पर मंथ। और देखिए ये पूरे कनाडा की एवरेज है। ये हॉटस्पॉट जो है आपका विक्टोरिया बीसी के अंदर बात कर रहा हूं मैं, टोरंटो की बात कर रहा हूं, जीटीए की बात नहीं कर रहा, ये पूरे कनाडा की एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। एंड इट इज नॉट गुड एट ऑल। जाएं तो जाएं कहां, घर ले नहीं सकते, किराए पे जा नहीं सकते, रेंट इतना बढ़ गया कि दिक्कत ये हो गया टेनेंट के लिए, और लैंडलॉर्ड के लिए भी दिक्कत आ गई। कोई टेनेंट गलत मिल गया तो लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड उसको 18 महीने 2 साल की 1.5 साल की उसको आप डेट दे रहे हो, ये विच इज वेरी बैड। कहने को बहुत कुछ है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। जिसे कहते हैं, यस आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये नेशनल रेंट जो है, ये रिपोर्ट renters.ca और अर्बन नेशन की रिपोर्ट आई थी अभी, नॉट ए गुड न्यूज एट ऑल। जी एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ऑन एयर है, वेलकम, प्लीज गो अहेड। हेलो जी हेलो जी जी बताइए जनाब। जी 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 पीके साहब, thank you. I listen to you regularly and you give very good information for everybody. Thank you, sir. Oh, I have a question for you, sir. Yes, please. So I am 70 years old and my wife is 65 and I have 3,300 square feet house and my daughter got married and my son is moving away. What is the best time to downsize? मुझे लगता है मेरी बात तो नहीं कर रहे कहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही मैं भी हमारी दोनों की बात है सर। जी सर, हमारी अपनी सबकी बात है सर। ये तो डाउन साइज करना है। आपका नाम क्या है? पॉल अरोरा। पॉल अरोरा। पॉल साहब देखो, मैं तो आपको पहले, आपसे मेरी बात हो चुकी है, मैं मिला हुआ आपको। जी जी आप आए थे मार्कम हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो ऊपर वाले ने इतना थोड़ा सा दे दिया बुद्धि में कि वो आवाज पहचानी जाती है कई बार, तो दिमाग में आ जाता है अचानक। पॉल साहब आपकी मेरी सेम कहानी है। मेरी भी लड़की की शादी आज से 18 साल पहले हुई थी और मेरा भी लड़के की शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। लड़की अपने घर चली गई, लड़का अपने घर चला गया। मैं प्लस मेरी वाइफ 7,000 प्लस, अगर मैं रिक्रिएशन भी मिला लूं तो लगभग 9,000 स्क्वायर फीट के घर में बैठे हुए हैं। और मैं तो अभी मूव करके अपार्टमेंट में जा रहा हूँ। मेरे को इस साल के एंड में अपार्टमेंट मिल जाएगा। वो भी मेरे दिमाग में तब आया जब बेटा अपने घर चला गया, बेटी अपने घर चली गई। मैं एक दिन घर के अंदर सीढ़ियां चढ़ रहा था, बड़ा घर, तो हमें एक कमरे में घुसे तो मेरी वाइफ ने कहा आपको याद है कितने दिनों के बाद जा रहे हैं? मैं कहा मुझे तो दिन नहीं साल। कहती मुझे लगता है कि 3 साल के बाद इस कमरे में घुस रहे हैं हम। राइट। और प्लस जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि थोड़ी सी वीकनेस आई मेरे लेग्स में। तो मैंने कहा आज तो मैं 70 का हूँ और जब मैं 80 का हूँ तो क्या होगा। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं बुक करता हूँ अपार्टमेंट। बुक कर दिया मैंने और अभी इस साल के आखिर में जब तक मैं 73 का होऊंगा तो आई मूव टू अपार्टमेंट। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। दूसरा एक पैसा सेव हो जाता है, तीसरा यू एंजॉय योर लाइफ। जितना मर्जी बैंक में पैसा हो, मॉर्गेज फ्री घर का मजा ही अपना है। चौथी बात
अपना एलिवेटर से उतरे, नीचे शॉपिंग करी, खाया पिया, मौज किया, सामने स्क्वायर वन है, वहाँ ऊपर आ गए, या आपका जो भी एरिया होगा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड जी आप मुझे मिलिए, विल प्लान, हम दोनों की सिचुएशन सेम है, मुझे मिल लीजिए, बैठ के उसको प्लान करते हैं। दिस इज द टाइम, जो आज है वक्त वो कल नहीं होना, जो कल है वो परसों नहीं होना। उम्र हमारी बढ़नी है और हमारी जरूरतें बदलती जानी है हर रोज, हम हमेशा ऐसे जवान नहीं रहेंगे। मेरी मदर मुझे ये कहा करती थी कि तू मरने का इंतजाम भी साथ करके लाया है। मेरे अपनी माँ की बातें याद आती हैं और वाकई मैं फ्यूचर सोच के चलता हूँ। मैं तो पूरा दावे से कहता हूँ, मान के ये चलता हूँ, जैसे मेरी 72 साल आया और मेरी अगर 3 अगस्त की मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं सीधा सा बोल रहा हूँ, मेरे को पास अभी भी 27, आज का दिन है ये, 27 साल 3 महीने और 6 दिन बाकी है पूरे 100 साल के लिए। जी जी ठीक है जी, इंतजाम 100 साल का, चाहे जिंदगी कल चली जाए 4 दिन के बाद। तो इसीलिए मिल लीजिए, प्लान करते हैं सर, मॉर्गेज फ्री होके अपनी इजी लाइफ कर लीजिए और एक अच्छे से अपार्टमेंट में जाइए जहाँ पर ये फायर फूल का पंगा भी ना हो, टेरेस हो, ताकि बाहर आ जाओ। बल्कि नीचे ही पूरा डॉक्टर्स का इंतजाम होता है, पूरा मेडिकल का इंतजाम होता है, सिक्योरिटी होती है, नीचे ही शॉपिंग है, वहीं से बस पकड़ के ट्रेन पकड़ के सीधा चाहे अमेरिका तक चले जाओ, ऐसी जिंदगी बिता लो। मेरा ये मानना है। एक और क्वेश्चन है सर, अब कंडोमिनियम जाना चाहिए, अपार्टमेंट जाना चाहिए कि बैंगलोर लेना चाहिए सर? नहीं, मैं कहा ना, घर में तो जाना ही नहीं है, मेरे को लोगों के साथ रहना है ताकि मेरे को देखने वाले हो। जी 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 बंगलोर घर के अंदर फर्क ही क्या रह गया फिर? मैंने कोई घास नहीं काटना, मैंने कोई स्नो नहीं हटानी, मैंने कोई इमरजेंसी में किसी को कॉल नहीं करनी, मैंने कोई नानी नहीं करनी, मैंने कुछ नहीं करना। पता चला अंदर तड़फ रहे हैं, दुखी हुए पड़े हैं, फिसल के गिर गए और पता ही नहीं किसी को। कॉन्डो के अंदर ये तो सारी फैसिलिटीज है ना, A to Z, वहीं पर मेडिकल है, वहीं पर इमरजेंसी बटन है, वहीं पर सब कुछ है, वहीं पर सिक्योरिटी है। आई वुड ऑलवेज डू दैट। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपार्टमेंट में ही जाऊंगा, सिंपल सी बात। ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी देखनी है, बड़ा ले लो, मौज करो, एंजॉय करो, टेरेस वाला लो, ताकि कोई फायर की अगर घंटी भी बजती तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं, टेरेस में आके खड़े हो जाओ। मेरा मानना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच पॉल साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, एंड हमारे लिस्टर्स को मैं बता दूं, 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर, 9052269109। अगर आप लोगों ने कोई भी सवाल पूछना है पीके जी से, आप कॉल कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पे 9052269109। वाई मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करनी हो 4164755000। एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ वाई मीडिया में। हाँ जी, आप ऑन एयर है? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर सकते हैं। 9052269109 इज स्टूडियो नंबर, 905-226-9109, 9052269109। पीके जी, जब हम बात कर रहे थे अबाउट इंटरेस्ट रेट की, बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे कि इंटरेस्ट रेट जो है कट हुई है, लेकिन बायर्स तो नहीं इंक्रीज हो रहे हैं पीके जी। है ही नहीं, गायब हो गए जी। बाहर। मैं अपनी ब्रोकरेज में देखता हूँ ना कि एक्टिविटी बढ़ी नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि कमी हुई है। मेरी अपॉइंटमेंट लगभग 6 से 7 अपॉइंटमेंट एवरीडे होती हैं, और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि सर अभी और करने दो, अभी नहीं लेंगे, अभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं बना हमारे अंदर। हालांकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ गया बहुत जबरदस्त, मैंने अभी बात भी की थी पहले, लेकिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, लेकिन बायर मार्केट में अभी नहीं आया। वो वेट कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक या 3 महीने अभी और इंटरेस्ट रेट कम होने दो। उनको मैं स्ट्रिक्टली, मतलब कि स्ट्रिक्टली ना इस बात को डिसाइड करें कि जी हमने साल के एंड में लेना है, सिचुएशन को देखें। उनको मैं सलाह दूंगा, जब तक आप पूरा इंटरेस्ट रेट गिरने की इंतजार करेंगे तब तक मार्केट बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर आप कहेंगे जी अब इंटरेस्ट रेट तो कम हो गया पर घर महंगे हो गए। बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट रेट कम होने हैं, अभी से घर देखना शुरू कर दीजिए और सस्ते घर का और सस्ते इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट उठा लीजिए आज, क्योंकि जब घर बढ़ेंगे तो तब तक आप ले चुके होंगे उससे पहले, और इंटरेस्ट रेट जब कल को कम होंगे आज ही ले लीजिए घर। ये इंटरेस्ट रेट कम होने ही होने अगले 5-6 महीनों में, बल्कि अगले महीने भी, जुलाई में भी कम होना है एक बार, मुझे उम्मीद है। तो उसका सितंबर में, तो अगर जुलाई में कम नहीं हुआ 24 जुलाई को, तो 4 सितंबर को होना ही होना है। तो ये मतलब मेरा कहने का ये है कि यस, बायर्स मार्केट में इस वक्त कम है और वो देख रहे हैं कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट थोड़ा और कम हो जाए, उसके बाद जिसे कहते हैं हम ये इसके ऊपर ना एक सर्वे भी हुआ था, इसके ऊपर सर्वे हुआ था, और ये सर्वे में 18 ईयर प्लस वालों का सर्वे किया था 7 जून से 10 जून के अंदर अंदर, ये 3-4 दिन सर्वे किया गया था। और इन्होंने
63% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स ने ये बोला कि दे वुड स्टे ऑन द साइड लाइन ऑफ द हाउसिंग मार्केट ड्यू टू करंट इंटरेस्ट रेट। वो कहते हैं जी अभी इंटरेस्ट रेट ये है, अभी हम साइड लाइन में बैठेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट रेट और कम हो, तो ये आपका 63% लोगों ने कहा। उन्होंने कहा जी 25 बेसिस पॉइंट इज नथिंग, लेट इट। मेरे ख्याल से उनका सोच गलत है, क्योंकि अब माहौल जो है इंटरेस्ट रेट कम होने का हो गया है, तो कम मार्केट के अंदर उनको घर खरीदना चाहिए और वेरिएबल ले, ताकि इंटरेस्ट रेट कम का उनको बेनिफिट मिल जाए। जी बिल्कुल पीके जी, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी दोबारा से बिल्कुल जुड़ चुके हैं। हाँ जी, आप ऑन एयर है, वेलकम, प्लीज गो अहेड। हाँ जी ठीक है जी, नमस्कार, जश बोल रहा हूँ। जी सॉरी, कौन बोल रहे हैं जी? जश। जी 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 जी। हाँ जी, आप अपना फोन नंबर अनाउंस करें प्लीज, मैंने कुछ टेक्स्ट करना आपको। जी 647 जी 299 हाँ जी 4757। थैंक यू 647-299-4757। जय जी मेरे को कॉल मत करिएगा, मेरा फोन फॉरवर्ड होता है, मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिएगा अपने नाम के साथ, तो जैसे ही फ्री होगा मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। नहीं, मैंने वो एड्रेस ही भेजना था अपना। कोई बात नहीं सर, आप मेरे को एड्रेस भेज दीजिए, मेरे को पहचान लिया मैंने आपको, लुकिंग फॉरवर्ड है जी। थैंक यू। ये डिपेंड करेगा कि मैं क्वार्टर से कितने बजे निकलता हूँ, उस हिसाब से, और जब भी आ जाओगे आपके लिए खुला होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। एंड पीके जी, मैं आपको बताऊं, यश जी मुझे कह के रखे हैं कि मैं, मतलब वो मेरे ताऊ है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने ये कह के रखा है मुझे कि अच्छा, वो आपके ताऊ है? हाँ, वो उन्होंने कह दिया कि अपना चाचा बना लीजिए। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। तो एक काम क्यों नहीं करती, जरा खुश कर दे थोड़ी देर के लिए, मेरे को बड़ा भाई बना ले। अरे मतलब भाई बना ले, चाचे में तो फिर भी बुढ़ा नजर आऊंगा। अरे हाँ, भाई में तो तेरा 2-4-5 साल का फर्क होगा, और क्या। अरे बिल्कुल जी, डन हो गया जी। आपको ना मैं ऑफर पे भैया ही बुलाऊंगी। भैया बुलाया करो, हम बहन भाई हैं, तो आपको देख के फिर हम लोग को अंदाजा लग जाएगा कि ये वाकई इससे अगर 10 साल भी बड़ा हुआ तो ये 30 साल से ऊपर नहीं है। मौके पे चौका मारते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बताया ना, औरत से किसी ने पूछा जी कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, उसको बताना बहुत जरूरी था जी। तो कहती है उम्र को मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। कहते क्या? कहती है जब मेरी शादी हुई थी ना जी, तो मैं 18 साल की थी। अच्छा। और मेरे हस्बैंड 25 साल के थे। हाँ। आज मेरे हस्बैंड 50 साल के हैं, यानी कि 25 गुना 2 50, और मैं 18 गुना 2 36। तो मैं 36 साल की हूँ। क्या 18 साल में 25 साल नहीं जोड़ रही, वो 25 गुना 50, 18 गुना 36। ये है इंटरेस्टिंग मैथ, ये नया मैथ सीखा है मैंने। हाँ, बस इसलिए मेरे को यही कैलकुलेशन करके भाई बना ले, बड़ा, बस बात खत्म। इतना तो मैं प्रिविलेज देता हूँ कि छोटा मत बनाना, फिर वो झूठ लगेगा। क्या प्रिविलेज है पीके जी। वाह। थोड़ा लाइट भी होना चाहिए ना कभी कभी। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। एंड आई मीन आई एम वेरी लकी, बिल्कुल पीके जी, क्योंकि आप देखिए, आपके जैसा टीचर तो है ही है, आपके जैसा भाई भी मिल गया मुझे। बस वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है ना? बिल्कुल। और सुनाइए, बस ठीक है, मेरे को लगता है टाइम हो गया हमारा। जी जी, तो अब अलविदा करें। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अपने प्रोजेक्ट्स अगर आपको अनाउंस करनी है, कुछ बिल्कुल प्लीज। जी, ये मैं बताना चाहूंगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। जैसे मैं एक बार पहले बीवरटन लाया था, बिल्कुल लेक के ऊपर, बीवर लेक के ऊपर, टाउन होम, सेमी टैच, डिटैच, उसके ऊपर बड़े जबरदस्त डिस्काउंट्स, और 2-2 यूनिट्स बना के बिल्डर दे रहा है। उसका लास्ट मौका है, ले लीजिए अगर कोई मिल ले पाया तो, क्योंकि वो भी लगभग खत्म हो चुके हैं। जिन्होंने पहले मेरे थ्रू लिए थे, दे आर वेरी लकी, उनको बहुत सस्ते मिल गए थे। अभी भी मेरे पास बिल्डर से स्पेशल मैं इंसेंटिव लेकर आया हूँ, और वो अगर लेना चाहें तो मुझे बता दें, हाथ से निकल जाएगा। नॉट ओनली दिस, बाकी बिल्डर्स भी इंसेंटिव्स पर बड़ी जल्दी खींच लेंगे, क्योंकि इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो गया, डिमांड बढ़ेगी। जैसी डिमांड बढ़ेगी, बिल्डर्स इंसेंटिव्स वापस सारे खींच लेंगे, मुझे पक्का पता है, दे आर बिजनेसमैन। तो इसीलिए हाथ से मौका मत जाने दीजिए, मिलिए, ये सारे ह्यूज इंसेंटिव्स का बेनिफिट उठाइए और बुक कर दीजिए। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा और प्राइस बढ़ेगा, आपका प्राइस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका लॉक हो चुका होगा। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कॉन्टैक्ट मी 647-299-4757। I repeat 647-299-4757। और ऑल्सो न्यू रियल्टी एक्सपर्ट्स, वी आर हायरिंग एजेंट्स। उसके लिए भी अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी है, मेंटरशिप में आना है, 4 किस्म की हमारी सर्विसेज होती हैं, हमारे ट्रेनिंग्स होती हैं। बिल्डर्स को हम बुलाते हैं ऑफिस में, हम खुद बिल्डर्स का अपने एजेंट्स लेके जाते हैं, प्रोजेक्ट्स को ऊपर पूरा सिखाया जाता है, समझाया जाता है,
उसके लिए अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए भी यही नंबर है. प्लीज डोंट कॉल मी, मेरा फोन फॉरवर्ड होता है. यू कैन टेक्स्ट मी विद योर नेम. नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्स्ट मी विद योर नेम एंड विल कॉल यू बैक इमीडिएटली. फास्टेस्ट रिप्लाई के लिए टेक्स्ट मैसेज इज द बेस्ट. 647-299-4757. Thank you very much, Sarah. थैंक यू सो मच पीके जी फॉर अनदर सच इन्फॉर्मेटिव एंड अमेजिंग सेशन. आप जब भी आते हैं बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द मेन स्पॉन्सर ऑफ आई मीडिया बिग शॉट. सारे के सारे T20 के इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिस्टर्स तक हम पहुंचाते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टुडे. थैंक यू. Thank you very much. Thank you. हमारे साथ पीके सब्रवाल जुड़े हुए थे. रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल जी जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे. बहुत सारे आज एक्चुअली हमने बातें करी ना, काफी सारे कॉलर्स भी आए थे, उनके साथ ढेर सारी इंटरेक्शन करी हमारे पीके जी ने भी, हमने भी. अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है पीके जी से, आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. आपने उनका नंबर जरूर नोट डाउन किया, अगर नहीं नोट डाउन किया मैं दोबारा बता देती हूँ. दैट इज 647-299-4757. 647-299-4757.